अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। महा सस्ता रिचार्ज 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया नया प्लान जारी। अगर आप भी जियो का सिम यूज़ करते हैं या एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं या वीआई का सिम यूज़ करते हैं या बीएसएनएल का यूज़ करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपके लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अब आपको नया और सस्ता रिचार्ज प्लान मिलेगा। तो इसीलिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें, वरना आपको जो टराई जो है उसके बारे में आपको समझ में नहीं आएगा कि टराई जो है सभी टेलीकॉम कंपनी को किस तरीके से उनके नींद को हराम कर दिए। आपको पता होना चाहिए कि जब से राघव चड्ढा ने जब से राज्यसभा में रिचार्ज प्लान को लेकर, रिचार्ज को लेकर संसद में जब से बात उठाई है, तब से टेलीकॉम कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। टेलीकॉम कंपनी सोचने पर मजबूर हो चुकी है। तो अब टराई ने भी सभी टेलीकॉम कंपनी को चेतावनी भी जारी कर दी है कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अब आपको सस्ता रिचार्ज प्लान देना होगा। तो चलिए हम आपको एक एक करके पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताते हैं। इसमें जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अब छोटा रिचार्ज भी आपको मिलेगा, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये का भी, तो आप इससे फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप छोटा मोबाइल चलाते हैं या सिर्फ कॉलिंग के लिए आप रिचार्ज कराते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होगा। देखिए, अगर अभी आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे या आप अमेज़ोन पे यूज़ करते होंगे, जैसे ही आप खोलते होंगे तो अभी जो है कुछ रिचार्ज प्लान को हाइड कर दिया गया है। जैसे 249 के प्लान को, इसी तरीके से 299 के प्लान को टेलीकॉम कंपनी ने हाइड कर दिया है, यानी उनको ख़त्म कर दिया। अगर आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि अब आपको 349 का प्लान से रिचार्ज कराना होगा। यानी एक तरीके से जो टेलीकॉम कंपनी है, ये उनकी मनमानी यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। तो इसी को लेकर ट्राई ने यहाँ पर साफ साफ बताया है। उसके बाद देखिए, हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि ट्राई ने एक ड्राफ्ट को तैयार किया है, जो एक ड्राफ्ट स्टेज में है, यानी अभी जो ड्राफ्ट है वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, यानी उस ड्राफ्ट को बनाया जा रहा है। अब सस्ता रिचार्ज सभी टेलीकॉम कंपनी को देना होगा। यानी जो ट्राई जो है टेलीकॉम कंपनी का जो सबसे बड़ा जो मालिक है, जो भारत सरकार चलाती है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब आपको सस्ता रिचार्ज प्लान देना होगा। सस्ता रिचार्ज प्लान का वर्जन आपको देना होगा। जैसे आपको कॉलिंग के लिए अलग से प्लान लाना होगा, डाटा के लिए आपको अलग से प्लान लाना होगा, एसएमएस के लिए भी आपको अलग से प्लान लाना होगा। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि जितने भी टेलीकॉम कंपनी है, वहाँ पर अगर आप छोटा मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको 349 का ही रिचार्ज कराना पड़ता है। उसमें आपको कॉलिंग भी दिया जाता है, डाटा भी दिया जाता है, एसएमएस भी दिया जाता है। लेकिन जो छोटे फ़ोन यूज़ करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनका डाटा यूं ही बर्बाद हो रहा है, यानी उनको उस डाटा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको मजबूरन 349 का रिचार्ज प्लान उनको लेना पड़ रहा है। उसके बाद देखिए, अब सस्ता रिचार्ज वर्जन देना होगा, डाटा वाला प्लान भी यहाँ पर देना होगा अलग से, और कॉल वाला सस्ता प्लान भी देना हो। यानी देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो छोटे मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा
बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि कॉलिंग के लिए अलग से प्लान होगा। तो जब सिर्फ कॉल के लिए अगर प्लान आएगा तो डाटा से वो मैच नहीं रहेगा, SMS उसमें नहीं रहेगा, तो आपको सस्ता रिचार्ज प्लान देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, बिना इंटरनेट वाले सस्ते प्लान आपको देना होगा। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि बिना इंटरनेट, तो कॉलिंग वाला। उसके बाद देखिए, छोटे वाले रिचार्ज प्लान जो 28 दिन से कम भी आ सकते हैं, यानी जो कॉलिंग वाला जो प्लान है वो हो सकता है कि आपको 28 दिन से कम में भी आपको वो दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर ट्राई ने साफ बता दिया है कि आपको सस्ता से सस्ता रिचार्ज प्लान सिर्फ और सिर्फ कॉल के लिए देना होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो बुज़ुर्ग रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में कम कमाते हैं, जो 300 रुपया 350 रुपये जिनकी मजदूरी है, वो अगर रिचार्ज में खर्च कर देंगे तो उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, उनके लिए तो ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आज पूरे भारत डिजिटल इंडिया बन रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी परेशान हैं। वो टेलीकॉम कंपनी के मनमानी रिचार्ज से प्लान है, वो परेशान है। उनको डाटा भी लेना पड़ता है, SMS भी लेना पड़ता है, लेकिन उनका खर्च कुछ नहीं, टेलीकॉम कंपनी उनके डाटा को ले लेती है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि उनको कॉलिंग वाला प्लान दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, कंपनियों के मनमानी पर रोक लगेगी। अभी सिर्फ ये प्रस्ताव है जो ड्राफ्ट स्टेज में, यानी जो कंपनी जो मनमानी कर रही है उस पर भी रोक लगेगी, और जो ये अभी ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है, हो सकता है कि 5 दिन 10 दिन 15 दिन में इस ड्राफ्ट को जारी कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो टेलीकॉम कंपनी जो है वो मनमानी नहीं कर सकेगी, और उसके अलावा ख़ास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो रिचार्ज करें 300 350, क्योंकि वो उनकी मजदूरी ही इतनी होती है। अगर वो रिचार्ज करा लेंगे तो अपने बच्चे हैं, उनका दवाई है, उनका ये सब कहाँ से चलेगा। तो इसीलिए ये टेलीकॉम कंपनी को भी समझना चाहिए कि कोई ऐसा प्लान लाया जाए जो सिर्फ कॉलिंग के लिए हो, कोई ऐसा प्लान लाया जाए जो सिर्फ SMS के लिए हो। जिनको SMS की ज़रूरत पड़े वो SMS से काम चला सके, जिनको कॉलिंग की ज़रूरत पड़े उनको वो कॉलिंग से भी अपना काम कर सके। तो इस तरीके से जो ट्राई है जो इस पर काम कर रही है, और जो टेलीकॉम कंपनी जो है इसके मनमानी पर भी सरकार रोक लगाने के लिए जा रही है। अब देखते हैं कि सरकार इसको कितना जल्दी लागू करती है, क्योंकि ये तो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है। तो आगे देखते हैं कि सरकार इस पर कितना जल्दी फैसला लेती है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसलिए आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।